अनुराग तिवारी जी, लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम जीवन में पूर्ण सफलता कैसे प्राप्त करें? अरे जिंदगी का ही भरोसा नहीं, शाम तक जियोगे कि नहीं जियोगे, क्या ज्ञान की बात है। लाइफ में बहुत ऊंचे कहाँ जाओगे, पटक दिए जाओगे ऊंचे से। जहां भी ऊंचे चढ़ोगे पटक दिए जाओगे। माया का काम ऊंचे से नीचे पटकना। छोटे बन जाओ, कभी नहीं पटके जाओगे। भजन से क्या होता है जानते हो? छोटा बना जाता है। तृणादपि सुनीचेन। अब कोई पटक के दिखावे। मान लो आप सीधे चित्त पड़े हो, अब सब कौन चित्त करेगा? पहले चित्त हो राधा राधा राधा, आराम से सो जाओ। अब तो तुम्हारी इच्छा है कि हम ऊंची पर चढ़े, तो फिर बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए, नहीं फिसल गए तो गिरोगे, हड्डी हड्डी टूट जाएगी। ये ऊंचाई की चाह ही मतलब उसको नष्ट कर देती है। और दैन्य होकर भगवान का भजन करते रहो, वो जहां पहुंचा देंगे वहां से गिरने का चांस नहीं होगा। समझ रहे हो ना? हाँ, यही तो माया का खेल है। वो सबसे बड़ा बनना चाहता है, हर क्षेत्र में बड़ा बनना चाहता है। ये दोष भी नहीं, क्योंकि बहुत बड़े का बच्चा है ना, बड़े का भगवान का बच्चा है ना, तो भगवान सबसे बड़े है ना, वो सबसे बड़ा बनना चाहता है। पर इस मार्ग में बड़ा बना जाता है सबसे छोटे बन के। जो जितना छोटा बन गया उतना ही बड़ा बन गया। मतलब सच्ची बात समझो। आप अपने को छोटा समझकर अपने को सबसे, तो आप देखोगे सबके पूज्य बन जाओगे। और जब सबसे बड़ा कर, तो क्या है इसमें गलती क्या होती? हमारा अहंकार पुष्ट होता है। वो अहंकार का काम है नाश करना, पतन करना। ये बड़ा कष्टदायक अहंकार है। तो हम लोग समझ नहीं पाते, दुश्मन को सपोर्ट करते हैं, वही हमें मार देता है। दैन्य होने से क्या है? अहंकार नष्ट होता है। और जहां अहंकार नष्ट हुआ तो भगवान की कृपा का पात्र बन गया, फिर सर्वमंगल हो जाता है। बात ऐसी है बच्चा। भगवान से ये प्रार्थना करो कि आप जैसा भी बनाओ, जो भी बनाओ, आप अपना बना लो। सबसे बड़ा पद है भगवान का दासत्व। हम किसके हैं? भगवान के हैं। तो माया किनके? भगवान के। तो जो अंग रक्षक खड़े होते हैं वो सब चेक वाले खड़े होते हैं। सरकारी तो है ना, और सरकारी बिल्ला लगा हो, वो सलूट मारेगा। चेकिंग की जरूरत नहीं है। उसके साथ जो है उसकी भी चेकिंग की जरूरत नहीं। वो एक, बस इतना कहने की जरूरत है। ये बात है। हाँ, पर उसका जहां जिससे मिलने जा रहा है, अंग रक्षक को पता है कि हाँ बहुत मिलता जुलता बैठता है, तब कहने मात्र से नहीं होगा। ऐसे ही जब आप भगवान से मिलते जुलते हो तो माया फिर चेकिंग बंद कर देगी। आप फिर आप जिनको चाहो ले जा सकते हो। संत जनों के पास जो जुड़ते हैं ना, संत जन डिब्बा हैं। अगर कनेक्शन हटा दो तो डिब्बा चलेगा क्या? इंजन है आचार्य भगवान। पर इंजन में इतने लोग नहीं पार होते जितने डिब्बा में पार हो जाते हैं। इंजन में दो चार लोग बैठते होंगे और डिब्बा में सैकड़ों बैठते हैं, और पावर डिब्बा में बिल्कुल कुछ नहीं है। अगर कनेक्शन इंजन से कर तो वही खड़ा रहेगा, नहीं खड़ा रहे। लेकिन इंजन से ज्यादा लोगों को वो यात्रा तय कराता है डिब्बा। और डिब्बा का प्रधान कार्य क्या होता है? इंजन से कनेक्शन बनाए रखना। इंजन है भगवान और हम सब है डिब्बा, है ना। और जब उनसे कनेक्शन है तो पार हो गए। अगर उनसे कनेक्शन नहीं तो वहीं खड़े रहोगे, जहां से कनेक्शन हटा वहीं खड़े हो। तो अब हम लोग लौकिक उन्नति की तरफ दृष्टि रखते हैं। तो लौकिक उन्नति का परिणाम अंतिम बताओ। अंतिम परिणाम लौकिक उन्नति। सिकंदर जैसा बादशाह जब जा रहा था तो उसने यही कहा था, जब शरीर पूरा हो तो मेरे हाथ ऐसे खोल देना। कि इतना पराक्रमी, इतना सब कुछ समेटने वाला, आज खाली हाथ जा रहा है, कुछ नहीं है उसके पास। मतलब बादशाह था, सिकंदर नाम से लोग थर्राते थे। वो ऐसे चला। इससे ज्यादा उन्नति तो रावण जब चलता था ना तो धरती कांपती थी। चलत दसानल डोलत अवली। और उसकी खोपड़ियों में जैसे फुटबॉल में लात मारा जाता है ना, बंदर ऐसे लात मारते थे। तब मंदोदरी जी ने कहा, राम विमुख अस हाल तुम्हारा, रहा न कोकुल रोवन। तेरी छाती पे बैठ के आंसू गिराने वाला नहीं रह गया कोई। क्यों ऐसा हाल तेरा? इसलिए हुआ कि तू भगवान से विमुख था। तो भगवान से विमुख होने पर तो कोई भी उन्नति, उसका परिणाम क्या है? अगर हम भगवान के हैं तो हमारी बहुत बड़ी उन्नति क्या है? ये जीवन जैसे बने वैसे कटेगा, लेकिन अंत में हम भगवान के पास जाएंगे, अपने प्रभु से मिलेंगे, हमारा जन्म मरण छूट जाएगा, सदा सदा के लिए परमानंद में। और इसी जन्म में उसका लाभ देखने को मिलता है। एक बेपरवाही आती है, एक मस्ती आती है, एक भरोसा होता है। बहुत बड़े भगवान हमारे साथ है ना, उनका हम नाम जप करते हैं, उनके भरोसे पे हैं। और आज तक भगवान ने कभी किसी का भरोसा नहीं तोड़ा।
आश्चर्य में उसके जीवन में घटनाएं घटने लगती जो भगवान का भरोसा कर लेता है। एक बार भाई जी महाराज गीता वाटिका में थे, तो तत्काल एक तार आया। गांधी जी के परिकर के उनके भतीजे आज सब वो गोरखपुर से निकल रहे थे, वो भूखे थे। तो उन्होंने भाई जी को तार से सूचना दी कि कुछ ही समय में हम स्टेशन पर पहुंचने वाले हैं, यदि हमारी भोजन व्यवस्था हो जाए तो हम मतलब अच्छा हो। भाई जी के पास तार पर भाई जी ने कहा कि 2500 लोगों का भोजन तत्काल, और भाई जी बड़े अकिंचन भाव से रहते थे, कैसे हो सकता, मतलब कैसे हो सकता है, तुरंत कोई ऐसा तो नहीं जादू करे। तो उनका जिनके भरोसे उन्होंने तार भेजा वही व्यवस्था करेंगे। चर्चा हो रही थी कि एक खड़खड़ा में सब बड़े बड़े पात्रों में खीर पुआ सब लदा हुआ आया। बोले भाई जी, किसी का नाम लिया सेठ का, उनके आज संत सेवा थी तो उनका पहले गीता वाटिका भेजो। तो पहले पहले सब आया है। बोले कितने आदमियों का है? बोले लगभग 50 आदमियों का है। बोले यही खड़खड़ ले चलो, स्टेशन ले चलो। वो उतरे बाद में, भोजल वहां पहले पहुंच गया। ये क्या है? भगवान का भरोसा। उधर से मांग आ रही हो, इधर से वो भेज रहे हैं, अपने निमित्त मात्र हैं। अगर अपने ऊपर भार लेंगे तो चिंतित ही रहेंगे, और उनके ऊपर भार दे देंगे तो योगक्षेमम वहम में हम वो वहन कर लेते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि उन्नति इसी में है कि हम भगवान के चरणों का आश्रय लेकर उनके भरोसे से होकर जो भी कार्य करें, पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार, उसमें अगर हम सफल होते हैं तो श्री जी की जय हो, और उसमें हम फेल हो जाते हैं तो श्री जी की जो कोई मंगल विधान होगा प्रभु का, ऐसी भावना से भक्त चलता है, वो विजय को ही प्राप्त होता है, परिणाम उसका विजय ही होती है। जैसे महाभारत में देखो, कौरवों का नक्शा है और बन बन भटकना पड़ रहा है इन महारथियों को। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, क्या क्या कष्ट सह रहे हैं। तो धर्म में चलने वाले को थोड़ा कष्ट तो, लेकिन सिंहासन आरूढ़ कौन हुआ अंत में? महाराज युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर हुए और कौरवों का वंश विनाश हो गया। तो अगर हम धर्म से चले तो वास्तविक उन्नति मिलेगी। थोड़ा कष्ट तो हो सकता है, वो भी हमारे पाप हैं, उनका नाश हो रहा है इसलिए। ऐसा नहीं कि भगवान दे रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, वो हमारे पूर्व के किए हुए पाप है, उनका क्षय हो जाएगा तो हमारे जो वर्तमान के पुण्य हैं, सुकृत हैं, वो हमें मंगलमय कर देंगे। तो इसलिए बच्चा, उन्नति तो भगवान के चरणों में समर्पित होने पर है। हमारी दृष्टि में लौकिक उन्नति कोई उन्नति नहीं है। यदि भगवान से सत्यता में हमारा जुड़ाव हो गया है तो कोई जाने न जाने, विश्वात्मा भगवान तो जान रहे हैं ना। अगर भगवान से संबंध नहीं, संसार सब जान रहा है, तो इसकी ऐसी दशा है, ये 1 मिनट सिंहासन में रख के आपको पूजेगा, दूसरी मिनट नाली में फेंक देगा। संसार का स्वरूप है? उसकी तो दृष्टि है नहीं, वो जैसा सुनता है, जैसा देखता है, वैसे ही करता है। तो वास्तविक है कि हम भगवान की शरण में वो उन्नति जब देंगे, वो स्थायी होगी। तो हमें लगता है भगवान का भजन ही सबसे बड़ी उन्नति है।